जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है तिरस्कार। अब शुरू करते हैं कहानी। सीमा, अरे ओ सीमा, कब से बुला रही हूँ, कहाँ मर गई? बड़बड़ाती हुई आरती कमरे से बाहर आई तो देखा सीमा रसोई घर में फर्श पर उकड़ू होकर बैठी है और उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। क्या हुआ? ये टसवे क्यों बहा रही है? कोई मर गया है क्या तेरा जो इस तरह रो रही है? वो भाभी रोते हुए, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आज महीना आया है ना, तो ये तेरा हर महीने का ड्रामा है। हर महीने 2 दिन काम से छुट्टी करके आराम करने का तेरा बहाना बहुत अच्छा है। भाभी मैं बहाना नहीं करती, सच में बहुत दर्द होता है। अगर इतनी ही तकलीफ होती है तो घर से आई ही क्यों थी? घर पर ही रहना था ना। चल उठ, अब ज्यादा ड्रामा मत कर, जल्दी से तेल गर्म करके ले आ। मेरे पैरों में दर्द है, मालिश कर दे। फिर मुझे राघव को भी स्कूल से लेने जाना है। भाभी प्लीज थोड़ी देर रुक जाइए, बहुत दर्द है, दवाई खा लूं फिर मालिश कर देती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे जवाब दे। तू एक नौकर है, नौकर समझी। हर महीने तेरे घर पैसे भेजते हैं, तेरा खाना कपड़ा देते हैं। काम नहीं करेगी तो क्या तेरी पूजा करेंगे? आराम करना है तो अपने घर वापस चली जा। दर्द से तड़पती बेचारी सीमा आंसू बहाती हुई चुपचाप तेल गर्म करके आरती के पैरों की मालिश करती है। पैरों की मालिश करवा के आरती अपने बेटे को स्कूल से लेने चली गई और जाते जाते उसे ताकीद कर गई, मेरे आने तक मेरे कमरे की अच्छे से सफाई करके रखना, और हाँ, मेरे लिए फ्रूट काट देना और राघव के लिए जूस तैयार कर रखना, और ये बर्तन भी सारे मेरे आने तक मंजे होने चाहिए, समझ गई ना? सोने मत चली जाना। आरती की सास सुमित्रा जी, आरती बेटा पहले सीमा को बोलो नाश्ता करके दवाई ले ले, 12 बजने को आए हैं। आज इसने सुबह भी चाय नहीं पी। सुबह चाय नहीं पी तो क्या हुआ, मर नहीं जाएगी? पहले मेरा कमरा साफ कर ले, बाद में कर लेगी नाश्ता। सुबह से इसने किया ही क्या है? एक नाश्ते में आपकी हेल्प की और कपड़े ही तो धुले हैं। आरती ऐसा कहकर निकल जाती है बेटे को स्कूल से लाने, और सावित्री जी चुप रहकर अपने काम में लग जाती है। इस तरह रोज का यही काम था। आरती अक्सर सीमा को डांटती रहती, कभी कभी तो उस पर हाथ उठा देती थी। आरती राघव को स्कूल से लेकर आ रही थी तो उसकी कार से एक ट्रक टकरा गया और आरती और राघव दोनों ही बहुत बुरी तरह से चोटिल हो गए। यहाँ तक कि डॉक्टर ने राघव को जवाब तक दे दिया। सभी परिवार में आरती और राघव के लिए चिंतित हैं। सभी की आंखों में आंसू हैं। आरती 2 दिन बाद ठीक हो गई, मगर राघव अभी तक खतरे में है। न जाने कब क्या हो जाए। किसी के अंदर अन्न का दाना तक नहीं जा रहा। तीसरे दिन सीमा खाना बनाकर अस्पताल ले जाती है और जबरदस्ती सबको थोड़ा सा खिलाती है। आंटी जी, अंकल जी, भैया भाभी, आप विश्वास कीजिए, हमारे राघव को कुछ नहीं होगा। मेरा मन कहता है ईश्वर इतना निर्दयी नहीं हो सकता। आप सब थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, वरना आप सभी बीमार पड़ जाएंगे। फिर राघव बाबा का ख्याल कौन रखेगा? इस तरह वो सबको खाना खिलाती है। ईश्वर की कृपा से 72 घंटे बाद राघव खतरे से बाहर हो जाता है। जब आरती और राघव को अस्पताल से डिस्चार्ज मिला और घर आने पर आरती ने देखा कि सीमा बहुत ही ज्यादा कमजोर और कांतिहीन लग रही थी। मम्मी जी, ये सीमा को क्या हो गया? अचानक इतनी कमजोर कैसे हो गई? बीमार तो मैं थी, कमजोर ये हो गई। ऐसा कहकर आरती हंसने लगी। इतने में आरती के कमरे में उसकी बात सुनकर उसके ससुर जी आ गए। आरती बेटा, जब तुम अस्पताल में थी तब सीमा ने निर्जला व्रत लिया था कि जब तक भाभी और राघव ठीक नहीं हो जाते वो अन्न जल नहीं लेगी। जब तुम कुछ ठीक हुई तब उसने हम सबको तो खाना खिलाया, लेकिन खुद तब भी नहीं खाया कि राघव भी पूरी तरह से होश में आ जाए, तब वो अन्न जल ग्रहण करेगी। सावित्री जी बोली, और बेटा, इसने मुझे किसी काम को हाथ तक नहीं लगाने दिया। मुझसे बोली, आंटी जी आप अस्पताल रहो भाभी के पास, मैं घर संभाल लूंगी, आप चिंता ना करो। और उसने सारा घर संभाल भी लिया। ये सुनकर आरती की आंखों में आंसू छलक गए और सीमा को बुलाकर गले से लगाया। सीमा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुम्हें हर पल तिरस्कृत किया और तूने हमारी जान बचाने के लिए इतना कठिन व्रत लिया। अगर तुझे कुछ हो जाता तो? दोस्तों, अमीर हो या गरीब, मालिक हो या नौकर, सभी इंसान एक समान है। हमें किसी का तिरस्कार करने का कोई अधिकार नहीं। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।